एक शहर है जहां समय खुद झुक जाता है। एक ऐसा नगर जिसकी घड़ियां किसी और लय में चलती हैं, क्योंकि यहाँ राजा कोई मनुष्य नहीं, स्वयं काल है। ये उज्जैन है, ये अवंतिका है, और यहाँ धरती की एक दरार से हजारों वर्ष पहले प्रकट हुए थे महाकाल। निराकार है वो, निर्गुण है वो, जटाओं में जिनके गंगाधर हैं वो, मस्तक पर चंद्रमा, चंद्रशेखर भी वही, कंठ में नीला विष, नीलकंठ भी वही, गले में वासुकी, हाथ में त्रिशूल। यही है हमारे देवों के देव महादेव। भारत में 12 ज्योतिर्लिंग हैं, पर एक ही ऐसा है जिसका मुख दक्षिण की ओर है, यमराज की दिशा की ओर, क्योंकि यहाँ मृत्यु भी झुक जाती है और भीतर प्रवेश नहीं कर पाती। हर भोर जब शहर सो रहा होता है, तब गर्भगृह में एक ऐसी आरती होती है जो संसार में कहीं और नहीं होती। भस्म आरती, जहाँ भस्म उठती है, दियों की लौ कांपती है और पुजारियों के मंत्रोच्चार में भक्तों की आंखें आंसुओं से भर जाती हैं। कहते हैं ये भस्म साधारण राख नहीं, ये वह स्मरण है कि जो कुछ भी जन्मा है एक दिन राख में मिल जाएगा, राजा हो या रंग। पर महाकाल कहते हैं डरो मत, राख से भी परे मैं हूं, मैं वह हूं जो काल के भी पार है। हजारों वर्ष पूर्व इसी अवंतिका में एक ब्राह्मण रहता था, वेदप्रिय। वह और उसके 4 पुत्र प्रतिदिन मिट्टी से शिवलिंग बनाकर पूजा करते थे। उनकी भक्ति में कोई दिखावा नहीं था, केवल विश्वास था। पर उसी पर्वत पर एक राक्षस का साया मंडरा रहा था, दूषण, जो ब्रह्मा के वरदान से अंधा हो चुका था और ब्राह्मणों को सताता, यज्ञों को भंग करता, अवंतिका की शांति को निगलता जा रहा था। जब सारी नगरी भय में डूब गई, तब भी वेदप्रिय और उसके पुत्रों ने पूजा नहीं छोड़ी। वे जानते थे कि जब भक्ति सच्ची हो तो भय उसकी छाया तक नहीं छू सकता। और जब दूषण उनकी ओर विनाश के इरादे से बढ़ा, तभी धरती कांप उठी और स्वयं शिव अपने भक्तों की पुकार पर धरती को चीर कर प्रकट हुए, महाकाल के रूप में। एक पल में दूषण भस्म हो गया, भय भस्म हो गया और उस स्थान पर सदा के लिए स्थापित हो गया स्वयंभू दक्षिणमुखी ज्योतिर्लिंग। और ब्राह्मणों की प्रार्थना पर महाकाल ने वचन दिया, मैं अब यहीं वास करूंगा। जो भी मुझे यहाँ पुकारेगा, काल भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। एक और कथा है, उतनी ही मार्मिक। राजा चंद्रसेन महाकाल के परम भक्त थे। एक दिन एक ग्वालन का पुत्र, एक छोटा सा बालक, राजमहल में शिव पूजा देखने पहुंचा और द्वारपालों ने उसे भगा दिया। पर उस बालक के मन में महाकाल बस गए। वह नदी किनारे एक पत्थर उठा लाया और उसे शिवलिंग मानकर बिना विधि, बिना मंत्र, केवल प्रेम के साथ पूजने लगा। उसकी माँ ने कई बार टोका, भोजन की थाली फेंक दी, पर बालक हिला नहीं। और जब उसकी माँ ने क्रोध में उसका मिट्टी का शिवलिंग तोड़ना चाहा, तब साक्षात महाकाल वहां प्रकट हो गए। यही महाकाल का रहस्य है। यहाँ राजा की स्तुति और बालक की सरलता दोनों को समान आदर मिलता है। महाकाल की कथा केवल पुराणों में नहीं, ये इतिहास के पन्नों में भी लिखी गई है, और वह इतिहास संघर्ष का है। महाकवि कालिदास ने अपने मेघदूत में इस मंदिर के वैभव का वर्णन किया। एक ऐसा नगर जहां संध्या की आरती की गूंज दूर दूर तक सुनाई देती थी, पर हर वैभव की एक परीक्षा होती है। 13वीं शताब्दी में दिल्ली के शासक इल्तुतमिश की सेना उज्जैन पहुंची और मंदिर को ध्वस्त करने का प्रयास हुआ। कहा जाता है कि ज्योतिर्लिंग को अपवित्र होने के भय से भक्तों ने उसे रातों रात एक कुएं में छिपा दिया और 500 वर्षों से अधिक महाकाल अंधकार में रहे। न आरती, न घंटियाओं, न भक्तों की भीड़, केवल सन्नाटा और प्रतीक्षा। पर एक ज्योति जो स्वयं काल से परे हो, उसे अंधकार कैसे मिटा सकता था। 18वीं शताब्दी में मराठा सेना नायक राणोजी सिंधिया जब बंगाल विजय की ओर बढ़ रहे थे, तब उज्जैन से गुजरे और मंदिर की दुर्दशा देखकर उनका हृदय कांप उठा। उन्होंने अपने दीवान के साथ मिलकर उसी कुएं से ज्योतिर्लिंग को पुनः निकाला और नए सिरे से भव्य मंदिर का निर्माण करवाया। वही मंदिर जिसके शिखर आज भी उज्जैन के आकाश को छूते हैं। यही महाकाल की सबसे बड़ी शिक्षा है। उन्हें दफनाया जा सकता है, छुपाया जा सकता है, पर मिटाया कभी नहीं जा सकता। हर बार भक्ति ने विनाश को हरा दिया
उज्जैन के बारे में एक मान्यता है जो आज भी उतनी ही जीवंत है जितनी सदियों पहले थी। यहाँ का असली राजा कोई राजनेता नहीं, स्वयं महाकाल है। कहा जाता है कि जब से महाकाल यहाँ राजा के रूप में विराजे, तब से आज तक कोई भी शासक इस नगरी में रात्रि विश्राम नहीं करता। मानो नगरी स्वयं कहती हो, यहाँ रात्रि में केवल एक ही राजा जागता है। ये वही नगरी है जिसे कालिदास ने अपनी कविताओं में अमर किया। ये वही भूमि है जहाँ सम्राट विक्रमादित्य ने न्याय और शौर्य की मिसाल कायम की। और ये वही स्थान है जहाँ खगोल शास्त्री जय सिंह द्वितीय ने एक वेधशाला बनवाई, मानो समय को नापने के लिए स्वयं काल के द्वार पर खड़े होकर। यहाँ हर पत्थर में इतिहास है और हर इतिहास में भक्ति की एक परत छिपी है। हर भक्त जो यहाँ आता है वह कुछ खोजने नहीं आता, वह कुछ छोड़ने आता है। अपना भय, अपना अहंकार, अपनी चिंता। और बदले में महाकाल कुछ देते नहीं, वे केवल स्मरण कराते हैं कि तुम भी उसी काल के अंश हो जो कभी नष्ट नहीं होता। राजा हो या भिखारी, विद्वान हो या अनपढ़, इस गर्भगृह के द्वार पर सब एक हो जाते हैं, क्योंकि काल के सामने सब बराबर हैं। ये केवल एक मंदिर नहीं, ये एक वचन है कि जब तक श्रद्धा जीवित है तब तक काल भी हार जाता है। ये उज्जैन है, ये अवंतिका है। यहाँ हर भोर, हर संध्या एक ही निनाद गूंजता है, एयूएम नमः शिवाय, जय महाकाल। ये कथा किसी अंत की नहीं, अनंत की है।